नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आप भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और हम सभी करते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी क्यों है? अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है? क्या परेशानियाँ आपके ऊपर आ सकती है? आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ दिनों से यूट्यूब नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो वीडियोस मैं आप लोगों को बताती हूँ परमेश्वर के वचन से रिलेटेड, उसे आप समझें और परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्या होता है। तो प्रार्थना जब हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर तो आ नहीं रहा है, तो हमारा प्रार्थना करना बेकार है, तो ये बात शैतान आपके मन में डाल रहा है ताकि आप प्रार्थना ना करें। क्योंकि प्रार्थना एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, एक बहुत ही सामर्थी ताकतवर हथियार है शैतान के विरुद्ध। क्योंकि जो शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है, चाहे किसी भी तरीके से, तो आप उसका सामना प्रार्थना के द्वारा आप कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना करने से आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। और वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ही हमारी सच्ची दाखलता है और हम उनकी डालियाँ, और अगर हम उनमें बने नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं सकते हैं। और इसीलिए अगर आप कुछ भी काम करते हैं और परमेश्वर उसमें आपके साथ नहीं है, तो वो काम आपका कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो ठीक है, बिना प्रार्थना किए जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हो सकता है उस बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई शैतानी कार्य आपके जीवन में हो जाए, दुष्ट आत्मा आपको अटैक कर दे, या कुछ भी हो सकता है। सिर्फ बाहर जाने के ही समय नहीं, एक छोटा सा काम भी आप करने को जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत नया है, पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर को याद ज़रूर करें, परमेश्वर में बने रहे। अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं होगा, शैतान को पता है कि आप कितना वचन पढ़ते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना सिर्फ इतना नहीं होता, जो शब्द आप हर दिन प्रार्थना में बोलते सिर्फ उसी शब्दों को बोले, ये सही नहीं है तरीका प्रार्थना करने का। प्रार्थना सच्चे मन से किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो कोई यहोवा को सच्चाई से पुकारता है उसके वह निकट रहता है। परमेश्वर आपके नज़दीक तभी होंगे जब आप उनको पूरे सच्चाई से पुकारेंगे। सच्चाई से पुकारने का मतलब है पूरे तन, मन, धन और शक्ति के साथ। तब आपको परमेश्वर आपके पास आएंगे, वो आपकी प्रार्थना को उत्तर ज़रूर देंगे। लेकिन जब हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते, पूरे मन से प्रार्थना तो कर रहे होते लेकिन हमारा मन कहीं और ही भटक रहा होता है, तो ये गलत है। और इसीलिए हम सोचते हैं कि हमने तो पुकारा परमेश्वर को लेकिन उत्तर नहीं आया। तो हमारी ही गलतियों की वजह से, हमारे ही गलत तरीके की वजह से परमेश्वर नहीं देते हैं उत्तर, और इसीलिए हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये सब निराशापन, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट शैतान डालता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे तो। इसलिए आप सभी बाइबल आपके पास है तो यिर्मयाह 33:3 निकाले। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन, हालेलुया। तो ये कौन कह रहे हैं? यहोवा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे प्रार्थना करें। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, लेकिन आप सोचते हैं कि प्रार्थना का जब उत्तर ही नहीं आ रहा तो मैं प्रार्थना करके क्या करूँगा, ये व्यर्थ है करना। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपका मन ही नहीं करता प्रार्थना करने का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका मन प्रार्थना करने को नहीं कर रहा हो तभी आपको प्रार्थना करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप जब परमेश्वर की तरफ जाएंगे, उनकी उपस्थिति में जाकर आप देखिए, उस वक्त जब आपका बिल्कुल मन नहीं है प्रार्थना करने का, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आपको परमेश्वर जान रहे कि आपके मन में है कि आप नहीं जानते कैसे प्रार्थना करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो दिया है, अपने आत्मा को आपके ऊपर दिया है ताकि वो आपकी मदद करे, वो आपको गाइड करे कि किस तरह से आपको प्रेयर करना है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले ज़रूर बोले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। जो काम आप नहीं कर सकते वो आप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, तब परमेश्वर क्या करेंगे? आपको
बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आपने बाइबल तो 2-3 बार पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट, पूरा उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक आपने कंप्लीट रीडिंग कर लिया है। परमेश्वर के कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार बाइबल पढ़ लिया, पूरा ख़त्म, बाइबल स्टडी कर लिया बाइबल कॉलेज से, तो अब आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वचन आपके अंदर है। वचन आपके अंदर है तो वचन जब आपके अंदर होगा आप ऑटोमेटिकली प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है वचन में क्या लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। चाहे आप जब सुबह उठे तो आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े साथ में। उसके बाद सोने से पहले भी हमारे मन में ये होता है कि हम पूरे दिन तो प्रार्थना चाहे करें नहीं करें, लेकिन सुबह बस कर लेंगे। ऐसा होता है, ऐसा आलसीपन के वजह से आपके अंदर होता है। और ये आलसीपन ज़्यादातर ठंडी के दिनों में और गर्मी के दिनों में भी होता है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठंडी में ज़्यादा ठंडी लगेगी। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप सिर्फ सुबह या रात को ही नहीं, बल्कि कम से कम 3 टाइम प्रार्थना करें। वैसे तो बाइबल के अनुसार 7 बार, दिन में 7 बार प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आधी रात को हो। एक मिडनाइट प्रेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे समय है बाइबल में दिया हुआ है जिस समय अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे वो आपको उत्तर ज़रूर देंगे। आपको पता होगा कि यीशु मसीह अपने चेलों से जब मिलने के लिए आए, भोर को आए थे, भोर को 4 बजे। तो इसीलिए ये एक ऐसा समय है जिस टाइम शैतान आपको गहरी नींद में डालेगा, आपको बुरे सपने दिखाएगा ताकि आप उठ ना सके, लेकिन आपको अपने शरीर के लिए नहीं करना है और इसीलिए आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर से कहना है कि वो आपकी आत्मिक उन्नति में मदद करे, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, अगर आप थक चुके हैं, प्रार्थना नहीं हो रहा आपसे, नहीं पता कैसे करना है, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, मैं आपको बता दूं परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो थके हुए को बल देते हैं। इसीलिए आपको निराश नहीं होना। परमेश्वर वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ, वो शक्ति आपको देंगे ताकि आप उठ खड़े और परमेश्वर के कामों को पूरे तन मन धन से कर सके। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि चाहे जो कुछ हो जाए, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बुरी हो जाए, चाहे कुछ भी आपको बलिदान करना पड़े, कुछ किसी भी चीज़ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़े परमेश्वर के लिए, लेकिन प्रार्थना आपको करना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे और परमेश्वर में आप आगे बढ़ेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति करे और परमेश्वर आपको बहुत आगे लेकर जाए, आपको हरा भरा करे, आपको नया मन दे, आपको अपनी शांति दे, विश्राम दे और आप आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं नीचे कि आप दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं, 3 बार, 7 बार, 6 बार, जितने बार भी करते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग आज भी अपने अंदर आलसीपन ला रखे हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं करना, और इस वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो इसलिए आपको ये बताना है उन्हें कि परमेश्वर कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।